हेलो दोस्तों, आशा है कि आपको सेल वॉल का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और उसी को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ पोर्शन छूट गया था तो उसको हम अच्छे से कवर किया है ताकि सेल वॉल पूरा कर सकें और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि हम कुछ ना छोड़ें और सारा आपके सामने रख दें ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे कहीं जाना ना पड़े। ठीक है, तो उसमें हमने फ्लैजिला छूट गया था थोड़ा सा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं किया क्योंकि वहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका ग्लाइकोकेलेक्स छूट गया था, जो कैप्सूल और स्लाइम लेयर होता है वो आपका पोर्शन छूट गया था। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सेल वॉल ऑफ प्लांट है ना, एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है लेकिन प्लांट में होती है, तो उसका हमने छूट गया था। तो वो सेल वॉल ऑफ प्लांट को भी हमने कवर किया, मिडिल लेमिना, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, तो इनको अच्छे से कवर किया है। तो चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम थोड़ा सा सेल वॉल का जो कुछ पोर्शन छूट गया था, कुछ टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से, तो हम उसका वो पोर्शन कवर कर रहे हैं जो सेल वॉल के पार्ट 2 में आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इसमें फ्लैजिला, ठीक है, जब हम आउटर में जो सेल वॉल के जो स्ट्रक्चर थी जिसमें अपन ने पढ़ा था कि कैप्सूल है ना, फ्लैजिला, पिलाई, स्लाइम लेयर, तो उसमें से फ्लैजिला अपन का छूट गया था, तो फ्लैजिला पढ़ते हैं। तो फ्लैजिला की जो बैक्टीरिया में जो अगर हम देखें तो इसका जो डायमीटर है 0.0122 से 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में इसकी जो डायमीटर है वो 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर होता है। फ्लैजिला जो अगर हम इस सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से होता है उसकी अगर थोड़ी सी स्टडी करें तो देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना है जिसमें फ्लैजिला के 3 पार्ट होता है, फिलामेंट, हुक और ये जो बेसल रिंग होती हैं। ठीक है, ये बेसल पार्ट होता है, ये 3 पार्ट होता है। आप बेसल पार्ट में देख रहे होंगे कि LPSM, ये 3-4 रिंग आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो ये चारों रिंग जो हैं, तो ऊपर वाली जो L और P जो रिंग है वो आउटर मेम्ब्रेन में होती है। आउटर मेम्ब्रेन किस में पाई जाती है? ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, और उसके बीच में एक उसके नीचे सेल वॉल होती हैं और सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल में कोई भी रिंग नहीं होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 रिंग मिलती हैं, S और M। ठीक है, तो क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन में 2 रिंग हैं, L और P। ये दोनों रिंग ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है, इस फ्लैजिला को रोटेशन में हेल्प करती हैं, ऐसे रोटेट करने में, इसके एक्सेस पे रोटेशन में हेल्प करती हैं। तो ये फ्लैजिला किधर भी तरफ ऐसे मूव कर सकता है। तो ये रिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये L और P रिंग ओनली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलती हैं क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन उन्हीं में मिलती है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में ओनली S और M रिंग पाई जाती है। और बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला बना होता है ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है ना। 20,000 आपकी फ्लैजिलिन प्रोटीन से एक फ्लैजिला बनता है बैक्टीरिया में। इसका अरेंजमेंट जो होता है वो 9+0 होता है। मतलब बीच में से क्या रहेगा, यहाँ पे होल रहेगा, मतलब एक होल टाइप का सिलेंड्रिकल रहेगा, है ना। ठीक है, तो अंदर से इससे क्या है, इस 9+2 का अरेंजमेंट से आप क्या समझते हैं कि आपके जैसे कि बाल होते हैं, तो बाल क्या है आपके नीचे से ग्रो, इसके बेसमेंट से बाल ग्रो करते हैं। आपके जो सिर के जो बाल है वो आपके नीचे बेसमेंट से ग्रो करते हैं। ठीक है, यहाँ से ग्रो करेगा, जो न्यू हेयर सेल जो बनेगी वो यहाँ के बेस से बनेगी और ऐसे बड़ा वो इलोंगेशन होता जाएगा, ये ऐसे करके। यहाँ टिप से ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन फ्लैजिला में क्या होता है, इस 9+0 के अरेंजमेंट की वजह से हमेशा उस जो अंदर से जो होल स्ट्रक्चर है ना, अंदर से जो होल है सिलेंड्रिकल है, उसमें से ये फ्लैजिलिन प्रोटीन जो न्यू यहाँ बनती हैं, बेसल में बनती हैं, लेकिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होके यहाँ इसके टिप पे जाके ही इसका अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो न्यू जो सेल्स है वो न्यू जो इलोंगेशन होता है वो इसके टिप्स पे होता है।
फ्लैजिला के टिप्स पे होता है, इसलिए ये 9+0 का अरेंजमेंट है, क्योंकि 0 अंदर मतलब अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं है, वहाँ पर खाली जगह है और उसी से ही आपके फ्लैजिलिन प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है और यहाँ टिप तक पहुँचती हैं। बनती कहाँ, यहाँ पे बेसल जो इसका प्रोटीन बेसल बॉडी जो है फ्लैजिला की, वहाँ पे इसका सिंथेसिस होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का, और यहाँ पे आके वो ट्रांसपोर्ट होती है उसके होल सिलेंड्रिकल जो फ्लैजिला है उसमें, और यहाँ आके ये जुड़ती हैं और यहाँ इलोंगेशन करती हैं। जबकि हेयर में जो है आपके बाल वो यहाँ पे टिप पे होता है, क्योंकि उसमें 9+2 का अरेंजमेंट होता है। मैंने ये बता चुका है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो होती हैं LP और SM रिंग होती हैं। ग्राम पॉजिटिव की बात करें तो SM रिंग ओनली, ठीक है। अब मैं आपको ये फ्लैजिला की बात करते हैं, है ना। फ्लैजिला की थोड़ी सी बात कर लें तो फ्लैजिला जो है वो सब में पाया जाता है, चाहे वो बैक्टीरिया होता है, चाहे वो आर्किया है, या फिर यूकैरियोटिक है ना। तो तीनों में ये फ्लैजिला मिलता है। तो इनका फंक्शन क्या है, जैसे फ्लैजिला बैक्टीरियल फ्लैजिला की बात करें तो इसको फ्लैजिलम बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्लैजिलम बोलते हैं। फ्लैजिलम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और 9+0 का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। आर्किया फ्लैजिला की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नेम है इसका, क्योंकि इस प्रोटीन जो प्रोटीन से बने होते हैं उसी का इनका नाम दे रखा है। जैसे आर्किलम है ना, आर्किलम, जैसे आर्किलम प्रोटीन इसको नाम देते हैं, इसका जो फ्लैजिला का जो नाम है आर्किलम इसके फ्लैजिला का नाम है। और ये कौन से प्रोटीन से बना होता है, आर्किलिन, है ना, आर्किलिन प्रोटीन से ये बना होता है। और ये जो आपकी पिलाई टाइप जो होती हैं, जो कॉन्जुगेशन टाइप की जो है उसमें ये है उस टाइप का इसका नेचर है, ठीक है। ओके, यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो ये बेसिकली इसी को आप फ्लैजिला भी बोल सकते हो। और ये जो बना होता है इसका फ्लैजिला वो ट्यूबलिन प्रोटीन का बना होता है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उससे बना होता है। तो देखो इसमें अरेंजमेंट 9+2 का है, ठीक है, 9+2। अब आप सोच रहे होगे कि यूकैरियोटिक फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है। यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला कहाँ पाया जाता है, जो आपकी स्पर्म्स जो सेल होती हैं, जो हैप्लॉइड सेल जो आपका लोकोमोशन में हेल्प करता है, ये फ्लैजिला, तो वो इससे बना होता है 9+2, है ना। सेंट्रियोल जो आपने पढ़ा होगा उससे, तो वो माइक्रोट्यूबुल से 9+2 के अरेंजमेंट से बना होता है। तो ये थोड़ा आपको अंतर पता होना चाहिए कि जो यूकैरियोटिक फ्लैजिला होता है वो 9+2 का होता है, जबकि बैक्टीरियल फ्लैजिला जो होता है वो 9+0 का अरेंजमेंट होता है। तो अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो कि 9+2 का जो अरेंजमेंट है तो ये कहाँ से ग्रो करेगा। अगर यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बात करें तो ये बेसल बॉडी से ग्रो करेगा, ठीक है, टिप से नहीं, क्योंकि ये +2 है इसमें, है ना, अंदर कोई होलेंड्रिक और होलो स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इसलिए ये बेसल बॉडी से ग्रो करता है। चलिए आगे पिलाई की अगर बात करें, है ना, तो पिलाई जो होती है बैक्टीरिया में या फिर जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें 2 टाइप की होते हैं, लॉन्गर पिलाई और शॉर्टर पिलाई, ठीक है, या स्मॉलर पिलाई। जो लॉन्गर पिलाई होती हैं सेक्सुअल पिलाई भी इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये फिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, एक फिलिन प्रोटीन होती है उसकी बनी होती है, और ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करती हैं ट्रांसफ़र ऑफ DNA में, ठीक है। और स्मॉलर जो पिलाई होती है वो फिम्बरी होती हैं, है ना, ऐसे फिम्बरी चिपकने के काम आती हैं। ये फिम्बरी होती हैं जो किसी भी बैक्टीरिया को चिपकने के सरफेस चिपकने का हेल्प करती हैं, और ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन की बनी होती हैं, ठीक है। तो पिलाई का जो वर्क है वो जीन ट्रांसफ़र का हो जाएगा कॉन्जुगेशन में, और दूसरा अटैचमेंट में। जबकि फ्लैजिला की बात करें तो इसका काम है लोकोमोशन में, ओनली लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, चाहे वो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में हो या आर्किया फ्लैजिला में हो या बैक्टीरियल फ्लैजिला में, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। आगे ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, ग्लाइकोकेलेक्स, है ना। मैंने बताया था कि जो आउटर मेम्ब्रेन के जो बाहर जो कवर होता है वो, है ना, कैप्सूल और स्लाइम लेयर जो होता है वो इसका अल्टर नेम भी बोल सकते हो, क्योंकि ये ग्लाइकोकेलेक्स का बना होता है। तो ये अल्टर नेम इसका अगर बात करें ग्लाइकोकेलेक्स का तो कैप्सूल और स्लाइम लेयर होता है। और ग्लाइकोकेलेक्स जो है हाई मोलिकुलर वेट, है ना, सेक्रेटरी सब्सटेंसेस होते हैं जो बाहर आउटसाइड ऑफ सेल वॉल ये सिक्रेट होते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल टू सेल वॉल के बाहर ये सिक्रेट होते हैं, इसलिए ये सिक्रेटरी सब्सटेंसेस है ग्लाइकोकेलेक्स। ये 2 टाइप, ये इसको 2 टाइप में बांटा जा सकता है ग्लाइकोकेलेक्स को, कैप्सूल स्लाइम लेयर, ठीक है। कैप्सूल जो होता है ये थिक होता है, रिजिड होता है, ठीक है, और मोस्टली कंसिस्ट
कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड से बना होता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर की बात करें, ये फ्लेक्सिबल होता है, लूजली अटैच टू सेल वॉल से लूजली अटैच होता है, जबकि ये टाइटली अटैच होता है, और ये मेनली कंसिस्ट प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन से ये बना होता है, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर तो मैं आप एक्सेप्शन की बात करें तो जो कैप्सूल होता है वो पॉलीपेप्टाइड का बना होता है ना। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है एक बैक्टीरिया है जो कैप्सूल फॉर्म करता है, ये प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड का बना होता है, प्रोटीन का, पॉलीमर ऑफ डी ग्लूटामिक एसिड का ये कैप्सूल बना होता है। इसका जनरली पॉलीसेकेराइड का बना होता है, लेकिन एक ये एक्सेप्शन है कि बैसिलस एंथ्रेसिस में क्या होता है कि डी ग्लूटामिक एसिड का ये कैप्सूल बना होता है। ये बैसिलस एंथ्रेसिस जो है ये एंथ्रेक्स डिजीज़ कोज करता है कैटल में, और ह्यूमंस में भी बहुत बार करता है। तो कैटल में जो एंथ्रेक्स डिजीज आती हैं ये बरसात के दिनों में, जब वो नई नई घास उगती हैं और ज़्यादा गंदगी होती है, तो सोइल बॉर्न बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो ये जब घास खाती है गायें तो उस घास के थ्रू इनके अंदर इंटर कर जाता है और फिर ये डिजीज़ कोज करता है, जिससे काफ़ी रैपिडली ब्रीथिंग प्रॉब्लम आती है और सांस जल्दी नहीं ले पाने, सांस फूल जाती है, और उससे आपका बैक्टीरिया ज़्यादा, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, तो इससे ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है और सांस नहीं आने से जानवर मर जाता है, खून भी निकलता है, ठीक है, मुँह से, और 2 या रैपिडली इवन 1 दिन या 2 दिन में आपका जानवर मर जाता है, ठीक है। तो इसका टीकाकरण अवश्य लगाएं। बैसिलस टाइप के जितने भी बैक्टीरिया हैं, है ना, बैसिलस टाइप के जितने भी बैक्टीरिया सब में कैप्सूल पाया जाता है, ठीक, याद रखना। अब बात करते हैं सेल वॉल ऑफ प्लांट। हमने बात किया सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, है ना, और अब हम बात करेंगे सेल वॉल ऑफ प्लांट। सेल वॉल ऑफ एनिमल तो होती नहीं है, इसलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन सेल वॉल ऑफ प्लांट होती है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेल वॉल ऑफ प्लांट की अगर बात करें तो इसका कंपोजिशन बता करते हैं। इसमें 3 सेल वॉल के 3 कंपोनेंट हैं, 4 भी बोलते हैं बहुत सारे। एक तो मिडिल लेमिना होता है, सबसे आउटर लेयर होती है मिडिल लेमिना, दूसरा प्राइमरी वॉल होती है, और एक सेकेंडरी वॉल होती है, एक टर्शरी वॉल भी होती है। लेकिन हम टर्शरी की इतना नहीं, वो उसमें क्वेश्चन भी नहीं आता और वो जानना भी नहीं है, ठीक है। तो हम ये 3 मेन होते हैं, इन तीनों के बारे में जानेंगे। मिडिल लेमिना की बात करें तो ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जेल लाइक मैट्रिक्स होता है, और सबसे आउटर सेल वॉल का आउटर सबसे पार्ट होता है, ये सेल वॉल का सबसे आउटर पार्ट होता है। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है, इसमें मेनली कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट होता है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल होती है। प्राइमरी वॉल की अगर बात करें तो ये थिनर होती हैं, ठीक है, लेस रिजिड होती हैं, इलास्टिक इन नेचर होती हैं, ठीक है, काफ़ी इलास्टिक इन नेचर होती हैं, और रिजिडिटी नहीं होती हैं, काफ़ी मुलायम और पतली और काफ़ी इलास्टिक होती हैं, और मेड ऑफ सेलुलोज से बनी होती हैं, हेमी सेलुलोज से बनी होती हैं, और पेक्टिन से बनी होती हैं, ठीक है। इस पेक्टिन की वजह से ही आप देखते हो कि आपकी टहनियाँ, पत्ते, है ना, ऐसे हिलते रहते हैं। अगर ये पेक्टिन नहीं हो तो क्या होगा, आपकी टहनियाँ जो है वो टूट जाएगी, थोड़ा सा भी अगर ऐसे करोगे आप एंगल तो वो टूट जाएगी, थोड़ा भी प्रेशर नहीं झेल पाएगी। तो पेक्टिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो टहनियों को हिलने डुलने में हेल्प करता है। तो सेल वॉल एक्सपेंशन ड्यूरिंग ग्रोथ, प्राइमरी सेल वॉल ही है जो मतलब क्या करती हैं, ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। ये लिविंग होती हैं, प्राइमरी वॉल जो होती हैं लिविंग होती हैं, और ये मतलब पेरेनकाइमेटिक सेल होती हैं, और इसमें ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती हैं। सेकेंडरी वॉल की बात करें तो सेकेंडरी वॉल क्या होती हैं कि प्राइमरी वॉल में जब पुरानी हो जाती है और इसमें डिवीज़न कम होने लगता है, तो इसमें क्या होता है, डिपोजिशन होता है ना, डिपोजिशन होता है लिग्निन का, सुबेरिन का, टेनिन का, क्यूटिन का, सिलिका एंड अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स।
जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में अंदर बनते रहते हैं, और जो दूसरे लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन, क्यूटिन, सिलिका, तो इनका डिपोजिशन होता है प्राइमरी वॉल में, जो आफ्टर डिवीजन के बाद मतलब वो डिवाइड नहीं कर पाती हैं, तो उनके डिवीजन से क्या होता है कि ये डिपोजिशन की वजह से उनको सेकेंडरी वॉल बोलते हैं। जब तक नहीं होगा मतलब डिपोजिशन, तब तक वो प्राइमरी वॉल कहलाएगी और उसमें ग्रोथ पॉसिबल होती है और डिवाइड होती रहती है। लेकिन जब वो डिवाइड नहीं होती हैं तो वो सेकेंडरी वॉल बन जाती है और उसमें फिर क्या होता है, लिग्निन, सुबेरिन, टेनिन, क्यूटिन और सिलिका की डिपोजिशन हो जाता है। जैसे कि आप देखते हो कि जो आपके पेरेनकाइमेटिक सेल होती है, आपका सॉरी जो आपके जाइलम और फ्लोएम होता है ना, तो उसमें आपका ये इसका सुबेरिन है ना, लिग्निन और इनका डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। और जैसे कि क्यूटिकल, जो आपकी बाहर की जो आउटर क्यूटिकल है उसमें क्यूटिन प्रोटीन होती है, सिलिका होती है, जैसे राइस की जो सेल होती हैं लिप की, उसमें बाहर सिलिका बहुत ज़्यादा होती है ना। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो प्लांट्स में, तो वो सारी डिपोजिशन जो होता है वो सारा इसमें आपका सेकेंडरी वॉल में होता है। जैसे जो स्क्लेरेनकाइमेटिक सेल है वहाँ पर इसका डिपोजिशन होता है। प्राइमरी वॉल में क्या होता है, प्राइमरी वॉल में पेक्टिन होता है, जैसे कि आपका कोलेनकाइमा जो सेल होती है वहाँ पे, जबकि यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा सेल होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, आपका सेकेंडरी वॉल में बात करें तो ट्रेकिड्स है ना, आपका जो ट्रेकिड्स है वो होता है, वेसल्स है, फाइबर्स है, स्क्लेरेनकाइमा है, तो स्क्लेराइड है, तो ये सारे किसके पार्ट है आपके, फ्लोएम और जाइलम, जो आपके वेस्कुलर बंडल सिस्टम है उनके ये पार्ट है और उन्हीं में इनका डिपोजिशन होता है। और ये सेकेंडरी वॉल की जो सेल है जनरली ये नॉन लिविंग होती है, ठीक है। इनमें लिविंग कैरेक्टर जो है वो इसका मर जाता है और ये बस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, जो वाटर है या मिनरल्स है उनमें, और या फिर इसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। स्क्लेरेनकाइमा ये सारी जो है ये किसकी टिश्यू है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, ठीक है। ये ट्रेकिड्स, वेसल्स, फाइबर्स, स्क्लेराइड्स, जो स्क्लेराइड्स है ये सब सारे स्क्लेरेनकाइमाटा सेल है, टिश्यू है, ओके। तो अब ये सेकेंडरी वॉल क्या करती है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, एडिशन, प्रोटेक्शन टू सेल एंड रिजिडिटी टू लार्जर प्लांट। जो इतने बड़े आप देखते हो कि 150 मीटर इतने ऊंचे ऊंचे है ना, 100-150 मीटर इतने ऊंचे ऊंचे प्लांट मिलते हैं, तो इतने प्लांट को नीचे की जो सेल होती है आपके स्टेम की, तो उनको इस मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं और आपको रिजिडिटी टू से लार्जर प्लांट, तो इसको ये प्रोवाइड करती हैं ताकि एकदम बॉन्ड बना के रखे, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी दें, ताकि प्लांट ऐसे बिखरे ना, ऐसे नहीं, क्योंकि नहीं तो पे 150 मीटर का कैसे वो प्लांट मतलब कैसे रिजिड रह पाएगा। तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं सेकेंडरी वॉल। यहाँ पे एक ये देख लेते हैं कि कैसे सेल वॉल प्लांट में होती है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये C1 और एक C1 और C2 देख रहे होंगे, ये दो सेल है, ठीक है, सेल 1 सेल 2। इस सेल में क्या है कि ये जो लेयर देख रहे हो आप, ये लेयर, ये जो आप लेयर देख रहे हो अंदर की, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर सेल वॉल है, ठीक है। इस सेल वॉल के बाहर एक ये आप ये देख रहे होगे ये ट्रायंगल टाइप का, तो ये जो है ये आपका मिडिल लेमिना है, ठीक है। और वापस फिर ये सेल वॉल आ गया और फिर अंदर दूसरी सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया। तो मैं इस पोर्शन को यहाँ से कट कर रहा हूँ, ठीक है, इस पोर्शन को कट करके यहाँ एम्प्लीफाइड किया है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको, इसको जूम किया है, जूम करने के बाद ये देख रहे होंगे कि ये मिडिल लेमिना है, ये मिडिल लेमिना आप यहाँ पे देख रहे हो। उसके बीच में मिडिल लेमिना के बाद ये आप प्राइमरी सेल वॉल देख रहे होंगे। इस प्राइमरी सेल वॉल और मिडिल लेमिना के बीच में पेक्टिन है ना, पेक्टिन का डिपोजिशन है, ये आप देख रहे हो कि पेक्टिन का दोनों तरफ डिपोजिशन है, ठीक है। तो अगर कोई पूछ ले कि पेक्टिन कहाँ मिलता है, तो मिडिल लेमिना और प्राइमरी सेल वॉल के बीच में मिलता है, ठीक है। अब क्या है कि प्राइमरी, अब ये देख रहे होंगे कि मिडिल लेमिना सबसे आउटर लेयर है, ठीक है। आउटर लेयर के बाद दूसरी कौन सी आती है, प्राइमरी लेयर। इसके अंदर कौन सी लेयर होती है, प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल होती है, ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। तो सेकेंडरी वॉल अंदर होती हैं, ओके, किस किस के बीच में, कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी मेम्ब्रेन के बीच में सेकेंडरी सेल वॉल होती है। तो ये
इनर साइट में होती हैं या आउटर साइट में होते हैं। प्राइमरी सेल वॉल आउटर साइट में होती हैं और सेकेंडरी इनर साइट में होती हैं, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। तो ये आपका फिर ये C1 और ये C1 और ये C2 ये 2 सेल है और ये बीच में इसका इतना बड़ा ये है। तो इस तरह से इसका मतलब स्ट्रक्चर है सेल वॉलोइंग प्लांट। आगे तो ये था आपका। इसमें एक चीज़ है जो आपको मतलब अगर बहुत बार ऐसे पूछते हैं कि सेल वॉल का ओरिजिन कहाँ से होता है। भाई सेल वॉल अंदर से तो बनती नहीं है, अंदर से बनती हैं डेफिनेटली अंदर से बनेगी, बाहर से कहाँ से बनेगी। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो कुछ भी नहीं बन सकता ना, तो बनेगी अंदर ही। लेकिन इसका ओरिजिन कहाँ से होता है तो ये देखते हैं कि जब आपकी टेलोफेज जो अवस्था है आपके माइटोसिस की या मियोसिस की, तो उसमें क्या होता है कि जो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है फ्रेगमेटोप्लास्ट प्लेट फॉर्म करती हैं। जो प्लेट हैं वो फॉर्म करती हैं और वो ये क्या करती हैं, मिडिल लेमिना फॉर्म करती हैं। 2 सेल के बीच में जब डिवीज़न हो जाता है, जब टेलोफेज पे क्या होता है, दोनों जो क्रोमोसोम है वो ऐसे दूर दूर चले जाते हैं, तो उसके बाद बीच में क्या होता है, लास्ट डिवाइड होने के लिए 2 सेल मिडिल लेमिना का फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो ये गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, फ्रेगमेटो प्लेट फॉर्म करती हैं। ये फ्रेगमेटो जो प्लेट होती हैं, ये फ्रेगमो प्लेट आप बाद में मिडिल लेमिना फॉर्म करती है और इस मिडिल लेमिना के साइड में क्या होती हैं, प्राइमरी सेल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती हैं। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल इस मिडिल लेमिना के साइड में ऐसे फॉर्म होती हैं, जो आप इसमें देख रहे होंगे। ये पहले ये फॉर्म होगा आपका ये जो गोल्जी बॉडी और जो आपका ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी जो फ्रेगमो प्लेट से ये फॉर्म हुआ है ना टेलोफेज में। फिर उसके साइड में ये प्राइमरी और सेकेंडरी इसी के साइड में फॉर्म होती है। तो इस प्रकार से सेल वॉल आपके प्लांट में फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा कवर होता है सेल वॉल के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा डिटेल कहीं नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये अपना सेल वॉल का पूरा कवर कर दिया है, अब कुछ नहीं छूटा है। अब हम आगे स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू।